हेलो फ्रेंड्स, लिव वर्क क्रिएट विद फ्लालॉजिकल। आज हम आपके लिए 23 फरवरी और 24 फरवरी की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी ब्रॉन्ज, डी में ये सभी हैं। देखते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ब्रॉन्ज इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए, एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत हांगकांग को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही कल दुबई में आयोजित महाद्वीपीय टूर्नामेंट में भारत ने पहली बार एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। हांगकांग के खिलाफ टाई के पहले 2 मैच हारने के बाद भारत ने शानदार वापसी की। चलिए उसके बाद आते हैं जो ध्रुव कपिल और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी और महिला एफल में पीवी सिंधु ने स्कोर बराबर करने के लिए 2 मैच जीते। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है, अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भारत के किस जहाज ने की भागीदारी की है? ऑप्शंस हैं ए INS तरकश, INS केसरी, INS चीता या INS सुमेधा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, INS सुमेधा। आइए प्रश्न की व्याख्या दी गई है। भारतीय नौसेना का पोत सुमेधा NAVDEX 23 नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और IDEX 23 अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए 20 फरवरी 2023 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी पहुंचा, जो 20 से 24 फरवरी 2023 तक आयोजित होना निर्धारित है। INS सुमेधा स्वदेशी रूप से निर्मित सरयू श्रेणी के नौसेना अपतटीय गश्ती पोत NOPV का तीसरा जहाज है और इसे 7 मार्च 2014 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। आइए अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है। बताते हैं किसे दिया गया है। ऑप्शंस दिए हैं हमारे। पहला है ए रणवीर कपूर, बी वरुण धवन, सी अक्षय कुमार, डी शाहरुख खान। पिक्चर देख के पहचान ही गए होंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, रणबीर कपूर। ऑप्शन नंबर ए रणबीर कपूर इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। 2023 के विजेताओं का खुलासा फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा किया गया था। मुंबई 2023 दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह की मेजबानी करेगा। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी पंजाब। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हरियाणा इसका सही उत्तर है। आइए ऑप्शन के बाद व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 19 फरवरी को कहा कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में गोरखपुर फतेहाबाद हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। भारत की परमाणु क्षमता बढ़ाने के लिए 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए संसाधनों के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की भी अनुमति दी गई है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु किस देश में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है?
ऑप्शंस हैं जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क, नीदरलैंड। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, नीदरलैंड। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन IEAM 2023 हैग, नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। सैन्य क्षेत्र में उत्तरदायी AI के विषय को राजनीतिक एजेंडे में ऊपर रखना, संबंधित अगले कदमों में योगदान करने के लिए हितधारकों के एक विस्तृत समूह को एकीकृत और सक्रिय करना, अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और समाधानों को साझा करके ज्ञान को बढ़ावा देना और तीव्र करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स हम लोग लाते रहेंगे। आइए प्रश्न देख लेते हैं अगला। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं ए पटना, बी पुणे, सी नागपुर, डी जयपुर। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, पुणे। चलिए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आइए व्याख्या देखते हैं। Home Minister Amit Shah inaugurated Shiv Shrishti theme park based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj in Pune, inaugurating the first phase of Shiv Shrishti Park depicting the history of Shivaji Maharaj and Ambigon in Pune. He said that Purandar's research on Shivaji Maharaj is unique as he has spent his life in gathering facts and evidences related to the real history of this great Maratha warrior. Had spent almost 50 years. आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए किस राज्य में पहली PM गति शक्ति कार्यशाला आयोजित की गई है? ऑप्शंस दिए हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी गोवा, डी कर्नाटक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी गोवा, इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली प्रधानमंत्री गतिशक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला गोवा में आयोजित की गई थी। कार्यशाला में योजना के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य विभागों द्वारा नेशनल मास्टर प्लान NMP अपनाने के मामलों के उपयोग पर चर्चा की गई है और राज्यों और केंद्र मंत्रालयों विभागों के बीच आपसी सीखने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की विशेष सचिव सुमिता डावरा और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। आइए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ। किसे नीति आयोग के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस दिए हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए जगदीश प्रसाद मिश्रा, बी किरण देशमुख, सी BVR सुब्रमण्यम, डी IP नारायण। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर आपको फोटो से देख के पता चल रहा होगा, सी ऑप्शन नंबर सी है, BVR सुब्रमण्यम इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। बता दें परमेश्वरन अय्यर की जगह सुब्रमण्यम को जिम्मेदारी दी जाएगी। परमेश्वरन अब विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक का पद संभालेंगे। अगले 2 साल तक BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO रहेंगे, जबकि परमेश्वरन अगले 3 सालों तक विश्व बैंक की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।